हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 20 एसेट्स को फ्रांस में फ्रीज कर दिया गया है। तो क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या है कारण, वही सारी चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कहेंगे हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों इंफॉर्मेशन आखिरकार इंफॉर्मेशन ही होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। हर एक जगह से कुछ ना कुछ लर्निंग करने के ही मौका मिलता है। तो इसीलिए मेरे पास जो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर लगता है उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो इसी कड़ी में आज की ये टॉपिक है। दोस्तों कहा जा रहा है कि 2006 में ब्रिटिश कंपनी केयर्न, जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करता था, उसके द्वारा इंडिया में एक सब्सिडरी लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया गया था केयर्न इंडिया। और यह कंपनी शेयर मार्केट में भी लिस्टेड देखा गया है। हालांकि जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उन सभी को इस कंपनी के बारे में पता है। यह कंपनी भी इंडिया में ऑयल एंड गैस सेक्टर पर काम करता था और यह कंपनी स्पेशली राजस्थान फील्ड पर ही सबसे ज्यादा काम कर रहा था। यहां तक सब कुछ ठीक था। अब दोस्तों इंडिया में सब्सिडरी कंपनी स्थापित करने के लिए मेन जो मदर कंपनी है उससे कुछ शेयर को ट्रांसफर किया गया था और उस टाइम पर इस कंपनी के द्वारा जो भी कुछ प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ हो रहा था तो वो अकॉर्डिंग दिस टाइम के जो टैक्स के नॉर्म थे उसी के हिसाब से चल रहा था। अब दोस्तों बाहर की कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करने आते हैं तो उन सारे कंपनी को अलग अलग तरीके की सहूलियत भी दिया जाता था, आज भी दिया जा ही रहा है। खैर ये हर एक देश करता है तो इंडिया भी इससे अछूता नहीं था, क्योंकि बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए या फिर अलग अलग देशों के द्वारा यह सारी काम किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को क्लियरिटी आ गया होगा। और दोस्तों इसी तरीके की टैक्स पैटर्न 2010 तक चल रहा था, लेकिन वक्त आता है 2010 की जब यूपीए 2 गवर्नमेंट में उनके द्वारा एक नया टैक्स प्रोपोजल इंट्रोड्यूस किया गया जिसके तहत कहा गया कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स अब इन सारे कंपनी के ऊपर लगेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों के पास क्लियरिटी आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहा जा रहा है कि जिस ईयर में इस टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया उसके पीछे वाले साल में कोई अगर कंपनी इंडिया में आकर इंडिया में बिजनेस करके या फिर शेयर्स की लेन देन करते हैं तो उन सारे कंपनी के ऊपर अलग तरीके से एक टैक्स लगाया जाएगा और उसी को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहा जाएगा। अब दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के दायरे में आता कौन कौन है, तो यहां पर कहा गया था कि जो भी कोई बाहर के देशों से एफडीआई के थ्रू या फिर एफपीआई के थ्रू इंडिया में पैसा लगाएगा उन सभी कंपनी को देना होगा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। यहां तक भी उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर हो गए होंगे। और इसी दायरे में बहुत सारे एफपीआई जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा उन लोगों के ऊपर भी लगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कंपनी हैं जो कि शेयर्स को ट्रांसफर करके इंडिया में बिजनेस कर रहा था, उन लोगों के ऊपर भी ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा और इसी के चलते केयर्न के ऊपर भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लग गया। अब दोस्तों जो लोग बाहर के पैसा इंडिया में लाए थे उन लोगों का कहना था कि जिस दिन से आप टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाद से आप टैक्स इंप्लीमेंट भी कीजिए, मतलब पीछे की सालों में जो भी हम लोग करें उसके ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे। अल्टीमेट बातें यही था और इसी चीज के लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उन सारे फंड या फिर कंपनीज के साथ टसल हो गया था और केयर्न ग्रुप के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह टसल इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पर जाकर केयर्न इंडिया ने केस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से केयर्न को करीबन 1.4 बिलियन डॉलर बनता है जो कि गवर्नमेंट अभी तक नहीं दे रहा है। यहां तक भी क्लियर हो गया मुझे लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं
हुआ क्या है, नया क्या अपडेट निकल कर आया है। आर्बिट्रेशन कोर्ट में केन इंडिया के द्वारा जो केस किया गया था वो अलग अलग देशों में भी अब फाइल होने वाला है। हालांकि आज की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इसके चलते फ्रांस में भी ये केस फाइल किया गया था और फ्रांस में केन इंडिया के तरफ जो डिसीजन है वो आ गया। कहा गया है कि फ्रांस में इंडिया की 20 एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाए और आगे चल के केन के द्वारा ब्रिटेन की अदालत, यूएस की अदालत, सिंगापुर की अदालत में इन्हीं तरीके की केस किया जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अलग अलग एसेट्स हैं उन सभी को फ्रीज कर लिया जाएगा और इन्हीं सारी एसेट्स से केन इंडिया 1.4 बिलियन के करीब पैसा ले लेगा। अब दोस्तों ये तो गया पूरी बिजनेस ओरिएंटेड बातें और यहां पर मैं ये बातें भी कह दूं कि इसमें कोई भी जियोपॉलिटिक्स नहीं शामिल है। मतलब ये पूरी तरीके से बिजनेस की बात है। एक कंपनी को पैसा लेना है किसी एक देश से और वो देश यहां पर इंडिया है और जो कंपनी पैसा लेना चाहते हैं वो ब्रिटेन की कंपनी केन है। बस इतना ही है। अब देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या वाकई में अपना जो एसेट्स है उसको ही दे देते हैं या फिर पैसा जो है वो पेमेंट कर देते हैं केन को। यहां पर जो 1.4 बिलियन डॉलर के करीब पैसे की बात किया जा रहा है, पूरी पैसा देना नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी केन के जो स्टॉक है या फिर शेयर्स हैं उसको होल्ड करके रख दिए हैं। मतलब अगर ये जो स्टेक है इसको अनहोल्ड कर देते हैं और केन को वापस दे देते हैं तो कुछ ही बिलियन में ये जो पैसा है वो नेगोशिएट हो जाएगा। हालांकि इससे पहले एक इंफॉर्मेशन ये भी आया था कि केन ग्रुप के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग से बातचीत हो रहा है। यहां पर कहीं एक जगह पर आकर एक नेगोशिएशन हो जाएगा और गवर्नमेंट के तरफ से ये पैसा दिया जाएगा या फिर कुछ हद तक ऐसा हो जाएगा। लेकिन जबकि डिसीजन केन के फेवर में आ गया है तो केन अब तो झुकेगा नहीं। मतलब गवर्नमेंट से अपना पैसा वसूल तो करेगा ही। अब दोस्तों आप लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि पहली बार क्या इस तरीके की काम हो रहा है। मतलब किसी एक गवर्नमेंट के पास से कोई एक कंपनी पैसा ले रहा है और वो भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पर जाकर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले भी इस तरीके की बहुत सारे घटना हो चुका है, तो नया कुछ इसमें नहीं है। इस तरीके की घटना बीच बीच में आपके और हमारे सामने आता ही रहता है और आप और हम इसके बारे में बीच बीच में सुनते ही रहते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके की एक घटना पाकिस्तान के साथ भी हुआ था पिछले दिनों। खैर, तो ऐसा चीज हो ही जाता है। अब जो 1.4 बिलियन डॉलर है ये भी शायद उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों वीडियो बनाने के पीछे कारण क्या है? तो यहां पर मायने रखता है आपका प्रेस्टीज, आपका सम्मान। यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो एक छोटा सा ही सही धब्बा लगा है वो कि बिजनेस करने वालों के लिए उतना अच्छा फ्रेंडली नहीं होगा। ऐसा वो लोग मतलब केन या फिर बाहर की जितने सारे कंपनी है वो लोग सोच सकते हैं और यही चीज नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है फ्यूचर में इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसी चीज को क्लियर करना होगा और इन सारे जो धब्बे हैं छोटे छोटे इन सभी से क्लियर होकर या फिर क्लियर पाकर गवर्नमेंट को अपना जो छवि है इसको क्लियर करना होगा। बस इतना ही कहना था। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।